नमस्कार दोस्तों, हॉट टॉक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। बिल्कुल रात की आहट हो चुकी है, शाम बीत चुका है और इस बहुत कम रोशनी में मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूं। और जब से कोरोना एक महाभयंकर महाविस्फोट महामारी के रूप में हमारे देश पर हमला कर चुका है, तब से मैं किसी राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा भी नहीं करता, सिवाय ये कि कोरोना को किस तरीके से हमने अपनी गलतियों से इतना प्रभावी होने दिया और आज वही कोरोना उन सारे मुद्दों पर भारी पड़ गया जहां ये देश 2020 में उससे दो चार हो रहा था, उससे रूबरू हो रहा था, उसके तमाम मुश्किलों और समस्याओं और उसके घातक स्थिति पैदा करने वाले तौर तरीक़ों से तारुफ हो रहा था। जी हाँ, सबसे पहली बात यह कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम उनके इर्द गिर्द रहने वाले आला अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उत्तर प्रदेश में बेतहाशा तरीके से कोरोना पॉजिटिव्स की संख्या बढ़ रही है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको सूचित कर दूं कि उधर बंगाल के चुनाव को लेकर के आपकी नज़रें लगी ज़रूर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी चुनाव का एक दौर चल रहा है और चुनाव का ये दौर, जिसे हम स्थानीय निकाय चुनाव कहते हैं, जिसमें ग्राम प्रधान से लेकर के जिला पंचायत और इन सब जो निकाय होते हैं, इनके चुनाव हो रहे हैं। और इसी सिलसिले में मैं लोगों से मिलता जुलता हूँ कुछ एक चुनाव के ही संदर्भ में, और इसलिए मैं इस तरीके से अपने आप को बचाने के लिए स्थानीय स्तर पर, गांव स्तर पर मास्क का ग्रामीण तौर तरीका जो है उसको बना करके इस्तेमाल करता हूँ। हम आपसे पहली बात तो ये अनुरोध करेंगे कि प्लीज़ अगर आप गांव में हैं तो अपेक्षाकृत अगर आप रिस्ट्रिक्शंस और गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो प्लीज़ उसे फॉलो करें, क्योंकि इसको फॉलो करके न सिर्फ आप अपने घर या स्वयं की, अपने गांव, अपने समाज, इसी तरह राज्य और अपने देश को फिर से एक बार कोरोना मुक्त कर सकते हैं। ये बात और है कि हम इस मुश्किल से लड़ेंगे और जीतेंगे भी, क्योंकि ये हमारा जज्बा है। लेकिन उस जज्बे में और हमारी कुछ उदासीनता, कुछ उपेक्षापूर्ण व्यवहार और कुछ तदर्थवादी रणनीति, जो कि हम सरकार के स्तर पर, सरकारों के स्तर पर कह सकते हैं, माफ़ करिएगा, मैं सरकार इसमें केंद्र नहीं बल्कि सरकारों, जिसमें राज्य, केंद्र, स्थानीय प्रशासन इन सब के व्यवहार को, खास करके कोरोना को लेकर के, कोविड को टैकल करने को लेकर के जो रहा है, और उसके कारण कोरोना किस तरीके से महाराष्ट्र, केरल से होते हुए और पूरे देश को इस कदर अपने आगोश में ले लिया, अपने पंजे में, अपने, आप कह सकते हैं कि उस खूनी पंजे में जकड़ लिया, जिसमें अब मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके साथ ही साथ हम आपसे ये ज़रूर चर्चा करना चाहेंगे कि कोरोना हमारे लिए दूसरी बड़ी समस्या इस कदर पैदा कर रहा है कि अभी भी हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमको वास्तव में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए और किस स्तर तक रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, किस स्तर तक अपने आप को सीमित करना चाहिए। सामाजिक जीवन के संदर्भों में ये अभी तय ही नहीं कर पा रहे हैं। और ये क्यों नहीं तय कर पा रहे हैं? क्योंकि अभी लॉकडाउन, कोरोना कर्फ्यू, आंशिक लॉकडाउन, इन्हीं में हम अपने आप को इतना उलझाए रखे हैं। और ये हम अपने आप को कहने का मतलब है कि नागरिक स्तर से लेकर के सरकारों तक अपने आप को इतना उलझाए हुए हैं कि हम ये तय कर ही नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में हम किधर जा रहे हैं और जिस तरफ हम जा रहे हैं उसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है। आप याद करें, बराबर फेसबुक लाइव पर भी जब मैं गया हूँ और यूट्यूब पर अगर हमने वीडियो डाले हैं
तो मैंने ये कहा था कि आने वाले समय में बंगाल और उत्तराखंड एक महासंकट के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होगा, जहां तक कोरोना संक्रमण और कोरोना के आक्रमण की बात करें तो। और उसका एक नमूना हमारे सामने पेश हो गया कि अभी कुंभ बिल्कुल मध्य स्थिति में है, वहाँ पर स्नान करने के लिए जिस तरीके से लोगों की भीड़ पड़ रही है। हालांकि मैं एक हिंदू होने के नाते अपने आस्था को लेकर के पूरी तरह से सचेत हूँ, लेकिन हर उस आस्था, हर उस धार्मिक मान्यताओं को मानने से पहले मैं अपने देश के लिए जो उचित होगा मैं उसी मुद्दे पर बात करना चाहूँगा और जो होना चाहिए उस पर अडिग रहूँगा। इसलिए मेरा ये मानना था कि तमाम साधु संतों से अनुरोध और विनय करके और उनको समझा बुझा करके कोरोना का जो संकट आने वाला था उसको समझाते बुझाते हुए हमें कुंभ को बहुत सीमित समय के लिए ही करना चाहिए था और इस स्नान की समाप्ति करनी चाहिए थी। लेकिन कुंभ स्नान का पर्व चलता रहा और 1000 लोग एक दिन में ही कुंभ परिक्षेत्र में संक्रमित पाए गए हैं। और उसके बाद अब ये चर्चा बिल्कुल आम हो चली है कि कुंभ मेले को और उसके समय सीमा को बहुत ज़्यादा सीमित किए जाने की ज़रूरत सरकार महसूस कर रही है और इसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। लेकिन मित्रों, इतना जान लीजिए कि ये जो समय है वो बहुत बड़े संकट के रूप में है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना एक महाविस्फोट के बाद अपने घातक तौर तरीकों को दिखा रहा है और पूरी तरीके से कई ऐसे ज़िले हैं जहां कोरोना से मरने वालों की, कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन अभी भी क्या कारण है कि बंगाल में कोरोना संक्रमितों के बारे में कोई सूचना ही नहीं आ रही है। लेकिन 2 मई के बाद वही बंगाल किस तरीके से कोरोना विस्फोट का एक बड़ा केंद्र बनेगा ये आप देखिएगा। ऐसे में बहुत बड़ी ज़रूरत है कि अब सेंट्रल कमांड में इस पूरे महामारी को टैकल करने की रणनीति पर ही आगे बढ़ना चाहिए और जो भी निर्णय गाइडलाइंस से लेकर के कोरोना को रोकने और कोरोना को लेकर के देश में सामाजिक अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए जो भी तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं उसका एक ही स्वरूप पूरे देश में एक साथ प्रभावी हो। और ये तभी हो सकता है जब सेंट्रल कमांड में ये बातें हों और ये ऐसा न करके केंद्र और राज्य एक दूसरे पर आगे चलकर ठीकरा ही फोड़ेंगे, जिसकी झलक कभी कभी अरविंद केजरीवाल के बयानों में और उद्धव ठाकरे के बयानों में मिल रही है। और दोनों जिस हिसाब से अपने नागरिकों को मजबूती के साथ आगे बढ़ने का आह्वान तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें स्वयं पता है कि प्रशासनिक और सरकारी स्तर पर कोरोना जिस स्थिति में पहुंच गया है, बिना केंद्र के स्पष्ट गाइडलाइंस को माने बिना एक सेंट्रल कमांड के तहत इस पूरी समस्या से निपटने के लिए आगे बढ़ने के अलावा राज्यों के पास, यहाँ तक कि केंद्र के पास अब कोई चारा बचा नहीं है। और उसको अगर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कोरोना का हर एक हमला 2020 से अब तक के जितने रिकॉर्ड बन रहे हैं संक्रमितों की संख्या के मामले के संदर्भ में कह रहा हूँ, यहाँ तक कि उससे होने वाले नुकसान के बारे में, खास करके जीवन के नुकसान के बारे में जो बातें हो रही हैं वो बहुत ही बड़ी मात्रा में उसके रिकॉर्ड टूटेंगे। और जो रिकॉर्ड बनेंगे वो कुल मिला करके हमारे आपके स्वास्थ्य, हमारे आपके जान और हमारे देश के आर्थिक स्थिति के लिए ही मुश्किल हालात ही पैदा करेंगे। इस वीडियो में है इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और हार्टअटैक इंडिया हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पेज हार्टअटैक इंडिया को प्लीज़ उस पर आप हमें फॉलो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।